बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि माँ और माँ की ममता अनमोल होती है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और ये बात सच है, क्योंकि माँ जिस तरह से अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देती है, खुद भूखी रहकर बच्चों का पेट पालती है, बच्चा जरा सा बीमार पड़ जाए पूरी पूरी रात सोती नहीं है, वो सब हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक माँ की है, एक ऐसी माँ की जिसे विश्वास था अपनी ममता पर। दुनिया एक तरफ, उसकी ममता एक तरफ, और आखिर में उसकी ममता जीतती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अद्भुत रहस्य में आपका स्वागत है। कहानी अमेरिका की है, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की। पेंसिल्वेनिया में एक शहर है फिलाडेल्फिया। बात 1997 की है। इसी फिलाडेल्फिया सिटी में एक फैमिली रहती थी। लस गुएस, उम्र करीब 26 साल, और लस की शादी हुई थी पेट्रो वेरा से। इन दोनों की शादी के 10 साल बहुत अच्छे से बीते। दोनों खुश थे। पेट्रो वेरा एक मैकेनिक थे। इनकी आमदनी भी अच्छी थी। उनका एक 2 मंजिला घर था। उनके 2 बेटे हुए, लेकिन लस को एक बेटी भी चाहिए थी ताकि परिवार पूरा हो जाए। भगवान ने उसकी सुन ली। 5 दिसंबर 1997 को उनके घर में बेटी हुई। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम रखा डेलिमा वेरा। वो जब पैदा हुई उसी वक्त उसकी आंखें, उसके गाल, उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे। लस को ऐसी ही बेटी चाहिए थी। लस भी खुश थी और उसके पति भी खुश थे। 10 दिन बीत गए। अब माँ बेटी दोनों स्वस्थ थी, तो पेट्रो वेरा ने एक छोटी सी पार्टी रखी। उसने अपने दोस्तों व करीबी रिश्तेदारों को बुलाया। शाम को पार्टी हुई। तारीख थी 15 दिसंबर 1997। रात हुई, सारे लोग अपने अपने घर चले गए। पार्टी ख़त्म होने के बाद लस सामान समेटने लगी। लस ने अपने दोनों बेटों को कमरों में सुला दिया था और अपनी 10 दिन की बेटी को ऊपर वाले कमरे में सुलाकर, जिसमें वो सोती थी, नीचे काम समेटने चली गई। करीब 15 मिनट बाद एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। सब ऊपर भागे तो देखते क्या है, डिलेमा के कमरे में आग लग चुकी है। लस की 10 दिन की बेटी उस कमरे में थी जिसे वो अभी 15 मिनट पहले ही उस कमरे में सुलाकर आई थी। लस उस कमरे में अंदर जाने लगी। उसके पति ने उसे रोका, क्योंकि अंदर जाने का मतलब था मौत। चारों तरफ लपटें ही लपटें उठ रही थी और लस अपनी बेटी के लिए चीख रही थी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम आई, लेकिन तब तक उस कमरे में कुछ नहीं बचा। सब कुछ जलकर राख हो गया था। पुलिस की टीम तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था। जब पुलिस ने उस कमरे की छानबीन की तो उसमें कुछ हड्डियां मिली। पुलिस ने 1 महीने बाद इस केस को क्लोज कर दिया। इस आग को एक हादसा बताया गया और कहा कि इस आग में लस की 10 दिन की बेटी डेलिमा की मौत हो चुकी थी। इस खबर को लस बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो मान ही नहीं रही थी कि उसकी बेटी मर चुकी है। वो अपने आप को कोस रही थी कि उसने अपनी बेटी को अकेले क्यों छोड़ा, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि उसकी बेटी मर नहीं सकती। ऊपर वाला इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। जो भी रिश्तेदार आते उसे समझाने के लिए, वो उन पर चीख पड़ती, मेरी बेटी का मातम मत बनाओ, मेरी बेटी अभी जिंदा है। सबको लगा कि धीरे धीरे वक्त के साथ समझने और समझाने से सब ठीक हो जाएगा। लस अपनी बेटी को भूल जाएगी। लस अपनी बेटी को भूली नहीं। वो बार बार पुलिस के पास जाती कि मेरी बेटी जिंदा है, उसे ढूंढिए। पुलिस ने कहा कि आग इतनी भयंकर लगी थी कि एक छोटी सी बच्ची के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कमरे में हड्डियां भी मिली थी। अब पति भी धीरे धीरे परेशान होने लगा। पेट्रो वेरा को लगा कि बेटी की वजह से उसकी पत्नी की दिमागी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। जब भी वो अपनी बेटी की बात करती तो उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता। धीरे धीरे उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था। पेट्रो वेरा ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अब दोनों अलग अलग रहने लगे। लस अपने दोनों बेटों के साथ रहती। तलाक के बावजूद दोनों के रिश्ते अच्छे थे। वे एक दूसरे के घर आते जाते थे। 6 साल बीत गए। 2004 की शुरुआत, जनवरी का महीना, 24 जनवरी की तारीख। बीते वक्त के साथ एक माँ की ममता कम नहीं हुई। अब भी लस अपनी बेटी को याद करती और उससे उम्मीद थी कि उसकी बेटी ज़रूर लौटेगी। जब भी वह किसी बच्ची को देखती तो उसमें उसे अपनी बेटी नजर आती। 24 जनवरी 2004 को एक कॉमन फ्रेंड, जो लस और उसके पति दोनों की फ्रेंड थी, उसके यहाँ एक बर्थडे पार्टी थी।
उस बर्थडे पार्टी में लस को भी जाना पड़ा। सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लस खामोश व उदास, क्योंकि वो भीड़ में भी होती तो वो तन्हा होती, उसे अपनी बेटी की याद सताती रहती। अचानक उसकी नज़र एक बच्ची पर पड़ी। लस ने उसे देखा। अब वो उस बच्ची को बहुत ही गौर से देखती है। वो उस बच्ची के करीब गई तो उसे देखकर बच्ची मुस्कुरा उठी। जब वो मुस्कुराई तो लस को लगा कि उस बच्ची के साथ उसका कोई नाता है। उस बच्ची को उसने गौर से देखा। अचानक उसके दोनों गालों पर लस की नज़र पड़ी। उसने देखा जब वो बच्ची हंसती है तो उसके दोनों गालों पर ठीक वैसे ही डिंपल पड़ते हैं जैसे कि उसके दोनों बेटों के गालों पर पड़ते हैं। अचानक उसे अपने 10 दिन की बेटी याद आ गई। तब उसने कहा भी था, हमारे दोनों बेटों की तरह हमारी बेटी के गाल पर भी डिंपल हैं। हम अपनी बेटी को एक मॉडल बनाएंगे। बच्ची के गालों पर हूबहू वैसे ही डिंपल पड़ना और लस को देखकर बच्ची का मुस्कुराना और लस को एक अजीब सा एहसास होना, ये सब क्या था लस को समझ ही नहीं आ रहा था। उसने एक गेस्ट से पूछा कि यह बच्ची कौन है, तो उस गेस्ट ने एक महिला की तरफ इशारा किया कि यह कैरोलिन की बेटी है। उसने जैसे ही यह नाम सुना और कैरोलिन की तरफ देखा तो अचानक लस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सोचा ये कैरोलिन की बेटी कैसे हो सकती है। फिर उसे 6 साल पुरानी कुछ चीज़ें याद आईं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ बच्चे वहाँ पर चिंगम खा रहे थे। वो उठी, उसने बच्चों से एक चिंगम ली और उस बच्ची के बालों पर चिपका दी। फिर वो वापस अपनी सीट पर आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी, अरे इस बच्ची के बालों पे तो चिंगम चिपक गई है, और उसे हटाने के बहाने से उसने बच्ची के सर से 4-5 बाल काट लिए। उन बालों को उसने एक नैपकिन में रखा, फिर पॉलीथीन में रखकर बैग में डाल दिया और थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल गई। और अगले दिन सुबह वह सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुँचती है और कहती है कि देखिए मेरी बेटी ज़िंदा है। कल मैंने एक बच्ची को देखा था और मुझे यकीन है कि वो मेरी ही बेटी है। मैं उसके बाल चुपचाप लेकर आई हूँ और मुझे पता है कि अगर डीएनए टेस्ट होगा तो यह साबित हो जाएगा। पुलिस वालों ने कहा, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम ऐसे ही किसी का डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते। इसके लिए हमारे पास कोई सबूत हो या फिर कोई ऊपरी आदेश हो तभी हम ऐसा टेस्ट करवा सकते हैं। पुलिस वालों ने कहा कि केवल हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि इस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट मंगा सकते हैं। लस ने कहा, ठीक है, मंगा लीजिए। पुलिस की टीम पहुंची। कैरोलिन ने खुशी खुशी उस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया। उस बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक उस बच्ची का जन्म 1998 में हुआ था, 6 जनवरी 1998, और लस ने अपनी बेटी को 5 दिसंबर 1997 को पैदा किया था। इस हिसाब से 1 महीने बाद ही इस बच्ची का जन्म हुआ है। मतलब पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो पुलिस वालों से कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। वो कोर्ट केस कर नहीं सकती क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था। जब वो अपने एक्स हस्बैंड से मदद मांगती है तो उसका पति कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, तुम किसी और की बेटी को अपनी बेटी बता रही हो, हकीकत को स्वीकार कर लो। लेकिन लस मानने को तैयार नहीं होती। वो गुस्से से बाहर आ जाती है। इसी दौरान उसे उसका एक दोस्त बताता है कि यहाँ का उच्च अधिकारी बहुत अच्छा इंसान है, अगर वो अटॉर्नी जनरल से बात कर ले तो ये केस रीओपन हो सकता है। वो उस पॉलिटिशियन से मिलने की कोशिश करती है। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद आखिर पॉलिटिशियन की पीए को उस पर दया आ जाती है और वह उस पॉलिटिशियन को कहता है कि एक औरत 10 मिनट मांग रही है, वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। वो काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रही थी। तो वो पॉलिटिशियन कहता है कि भेजो। लस अपनी पूरी स्टोरी बताती है और कहती है कि अगर एक बार डीएनए टेस्ट हो जाए तो सच सामने आ जाएगा, फिर मैं मान लूँगी कि मेरी बेटी जिंदा नहीं है और मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। 1.5 घंटे तक उस पॉलिटिशियन ने लस की बात सुनी। उसे यकीन हो गया कि यह एक माँ की दिल की आवाज़ है, यह झूठी नहीं हो सकती, और अगर गलत भी है तो उसे मेडिकली प्रूफ किया जाए ताकि इसे विश्वास हो जाए कि उसकी बच्ची अब नहीं है। यह सोचकर पॉलिटिशियन ने वादा किया कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर वह लस को फिलाडेल्फिया सिटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल के पास लेकर पहुँचे और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। वो भी तैयार हो गए। उसने उन बालों के सैंपल अटॉर्नी जनरल के दफ्तर को दिए और अटॉर्नी जनरल के हुक्म पर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। डीएनए की रिपोर्ट आई। तब सब चौंक उठे। वो बच्ची लस की ही बेटी थी जो 6 साल पहले मर चुकी थी। अब जैसे ही रिपोर्ट आई, अटॉर्नी जनरल के आदेश पर पुलिस की टीम कैरोलिन के घर पहुंच गई। लेकिन कैरोलिन को डीएनए की जांच की बात पता चल चुकी थी। वो घर से भाग गई। जब डीएनए हो रहा था तो पुलिस ने
कैरोलिन और लस दोनों के डीएनए की जांच भी की। इस दौरान पुलिस ने अटॉर्नी जनरल के आदेश पर बच्चे को एक एनजीओ में रखा था कि जब फैसला हो जाएगा तब बच्ची को जिसको सौंपना होगा सौंप दिया जाएगा। लेकिन रिपोर्ट आई तब कैरोलिन गायब। डीएनए से साबित हो गया कि ये लस की ही बेटी है, तो बच्ची को लस को सौंप दिया गया। उसका परिवार बहुत खुश था। पुलिस कैरोलिन को पकड़ लेती है। फिर कैरोलिन अपनी कहानी बताती है। कैरोलिन ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वो मर जाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। कैरोलिन को एक बच्चा चाहिए था। जब 15 दिसंबर 1997 को लस ने अपनी बेटी के लिए पार्टी रखी तो कैरोलिन भी वहां पहुंची। उसे डेलिमा वेरा बहुत अच्छी लगी। तभी उसने प्लान किया कि वह उस बच्ची को अपने घर ले जाएगी। उसने अपना पर्स ले जाकर चुपचाप डेलिमा वेरा के कमरे में रख दिया और नीचे आ गई। सब पार्टी में मस्त थे। फिर नजरें बचाकर कैरोलिन ऊपर गई और सोई हुई डेलिमा को उसने उठाया और अपने कार में सुला दिया। फिर वापस पार्टी की जगह आ गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने सबको बाय किया और अपने घर आ गई। इससे पहले वो उस कमरे में आग लगा देती है। आग इस तरह से लगाती है कि वो धीरे धीरे फैले। इन 6 सालों में उसने किसी भी अपने क्लोज रिश्तेदार को अपने घर नहीं आने दिया। अगर वो घर आते भी थे तो वो उन्हें उस कमरे में नहीं ले जाती थी जहाँ पर कि डेलिमा होती थी। लेकिन कमाल और सैल्यूट उस लस को, जिसने पहले दिन से आखिरी दिन तक यही यकीन नहीं किया कि उसकी बेटी मर चुकी है। और उसका यकीन सच्चा था। यहाँ तक कि इसी वजह से उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। आज 20 साल हो गए हैं। डेलिमा करीब 26 साल की हो चुकी है। डेलिमा एक मॉडल है, वह खुश है। उस पर नॉवल भी लिखे गए हैं, वेब सीरीज भी बनी है। आज लस और उसकी बेटी दोनों साथ साथ हैं। इसलिए कहते हैं माँ की ममता, उसका यकीन कभी गलत नहीं होता। वो एक माँ ही थी जिसने कभी यकीन नहीं किया कि उसकी बेटी मर चुकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।